Hello everyone. Today we are going to start class 8. It's a happen book lesson number 7 part 2 open window. So in our previous video we already talked about this chapter. In this chapter there is a man Frampton Nuttall who has bad nerves and gone to village for to cure his अपनी जो उनको बीमारी हुई थी उसको क्योर करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे उनके साथ क्या होता है कि वहाँ पे एक जो लेडी होती है उनकी भतीजी बैठी होती है, वो उनके साथ बात कर रहे होते हैं और उनको वो लड़की उनको बताती है कि इस लेडी के साथ क्या क्या ड्रेडफुल हैपन हुआ था। इनके हस्बैंड, इनके 2 ब्रदर और डॉग कैसे वो मर गए, उन सब की डेथ हो गई, कैसे वो दलदल में फंस गए और उन वापस ही नहीं आए और वो अपनी विंडो को ओपन करके रखते हैं ताकि वो वापस आएंगे। तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में इसके रीड किया था। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट हम रीड आउट करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों। शी ब्रोक ऑफिस विद अ लिटल स्टडर। वो थोड़ी सी कांपती हुई रो पड़ी। इट वॉज रिलीफ टू द फ्रेंटम वैन द आंट बसल इन टू द रूम विद वर्ल्ड apologizes फॉर being लेट इन द मेकिंग हर अपीयरेंस। यह फ्रेंटम के लिए एक राहत भरी बात थी कि उसकी चाची जो है वो शोर करती हुई और एकदम से वहाँ पर उपस्थित करने में मतलब आने में वहाँ पे आ गई और वहाँ पे आके उनसे माफ़ी मांगने लग गई कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा मैं तुम्हें मतलब काम करने लगी थी और मैं वहाँ पे लेट से आई, इसलिए जो उसकी आंट थी उसने उनसे माफ़ी मांगी। आई होप वेरा हैव बीन अम्यूजिंग यू सैड। मुझे आशा है कि जो वेरा थी उन्होंने आपका मनोरंजन किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रेंटम। फ्रेंटम ने कहा वो बहुत अच्छी हैं, बहुत रुचि वाली हैं। फ्रेंटम ने उन्हें बोला आई होप यू डो नॉट माइंड ओपन विंडो सेट द मिसिस सैपलेटन बेसिकली। मैं आशा करती हूँ कि आप खुली विंडो के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मिस्टर उसने सैपलेटन ने बोला चहकाते हुए, मतलब हंसते हुए चहकाते हुए। माई हस्बैंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग एंड दे विल ऑलवेज कम इन दिस वे। वो बोलती है कि मेरे पति भाई शिकार के बाद सीधा वो इसी रास्ते से ही घर आते हैं, हमेशा विंडो से ही घर के अंदर घुसते हैं, वो गेट से नहीं आते। They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mesh over my poor carpets. और आज वे दलदल में जो पक्षी होते हैं उसकी तलाश में गए हैं, इसलिए क्या होगा मेरे जो कालीन होंगे वो ख़राब कर देंगे। सो लाइक यू मैनफोर्ड इजंट इट। जैसे कि आप लोग करते हैं, क्या बात नहीं है ये? जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि आते हैं गंदे रास्ते से आओगे, कई बार हो जाता है कि बारिश का पानी होता है और तुम ऐसे ही आ जाते हो, तुम्हारे घर गंदा हो जाता है, फिर मम्मी गुस्सा करती है। तो सेम वही था कि वो उसी इसलिए वो क्या करेंगे कि वो विंडो वाले रास्ते से आएंगे क्योंकि वो आज दलदली रास्ते से गए हैं, दलदली पानी में गए हैं पक्षियों को मारने के लिए। शी रेटल ऑन द चीयरफुली अबाउट शूटिंग एंड स्कैरसिटी ऑफ बर्ड एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर द डक इन द विंटर। तो वह शिकार करने के लिए पक्षी की कमी के बारे में प्रसन्नतापूर्वक बात चलाती रहती है, उनके बारे में बात करती रहती है। टू फ्रेंटम इट वॉज अ प्योरली हॉरिबल। तो ये फ्रेंटन के लिए बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई थी, क्योंकि फ्रेंटम को उस लड़की ने क्या बताया था कि वो मर चुके हैं, पर उसने लेडी कह रही थी कि उनके हस्बैंड आने वाले हैं। तो ये बात जो थी उसको फ्रेंटम को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। He made desperate but only the partially successful effort to turn talk on a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him a fragment of attention and her eyes were constantly straying past him to open window and look beyond। पर उसको निराशाजनक हुई थोड़ी सी, किंतु थोड़ा सा वो सफल प्रयास करते हुए थोड़ा डरावना सा था, अपने डर को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। इस बात को लेकर सचेत हो रहा था कि उसकी मेज़बान केवल उसको उसके ऊपर ही ध्यान रख रही थी। वो उसकी आंखें जो थी, वो जो लेडी थी उसकी आंखें विंडो के ऊपर ही टिकी हुई थी जो कि बाकी तरफ थी और वहाँ से वो निहार रहे थे। इट वॉज certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit to tragic anniversary। और यह निसंदेह एक बहुत बड़ी दुर्घटनापूर्ण बात थी कि दुर्घटना में उसकी जितने भी सालगिरह की मुलाकात थी, पूरा मतलब उस दुर्घटना की वजह से सारा सबकी डेथ हो गई थी। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दुर्घटना वाली बात थी कि वो सालगिरह वाली रात को ही ऐसे ही हो गया था उनके साथ। द डॉक्टर्स agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of the violent physical exercise, announced Frampton। तो
डॉक्टर ने मुझे किसी दिमागी उत्तेजना या हिंसक कार्य करने से दूर कहा है और मुझे कहा है कि तुम पूर्ण आराम करो। फैंटम, जो कि एक बहुत ज़्यादा सहनीय भ्रांति से प्रभावित था, who labored under a tolerably widespread delusion that total strangers the chance of acquaintance of are hungry for the least detail of one elements of the infirmities, their cause and cure। तो जो बिल्कुल सहनीय भ्रांति से प्रभावित था, जो अजनबी और मित्रों की एक बीमारी के बारे में जानने और इस कारण का इलाज करने के बारे में कम से कम उत्सुक होया करते थे। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। खाने के मामले पर वो इतने ज़्यादा सहमत नहीं हुआ करते थे। उसने अपना कहना जारी रखा, वो कॉन्टीन्यूसली अपनी बात करता रहा, उसने खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। No, Mr. Stapleton, in the voice which the replaced at the yawn at the last moment। नई श्रीमती सैपलेटन, ऐसी आवाज़ जिसे अंत में जो थोड़ी सी ना अजीब सी उबासी सी आ रही थी, वो वैसे वो बोल रहे थे। Then suddenly a bright and alert attention, तब अचानक से उसने सतर्क चेहरे पर चमक आ गई। बट नॉट वट द फ्रेंटम वॉज सेइंग, परंतु इस प्रकार ने जैसे फ्रेंटम कह रहा था। हेयर दे वर एट लास्ट, शी क्राइड, आखिर में अब वो आ गए, वो चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डू नॉट टुक दे वर मडी अप टू आइज, चाय के समय, और वे आंखें तो कीचड़ से ढकी हुई दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल कीचड़ से दिखाई दे रही थी, उनकी आंखों में बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ था। तो फ्रेंटम ने, अब जो मिसेस थी सैपलेटन, उन्होंने देखा कि वो आ गए, तो वो विंडो से देख के एकदम से चिल्लाई, फाइनली दे वर देयर, कि वो आ गए। फ्रेंटम shivered slightly and turned towards the knives and looked intently to convey sympathetic comprehension। जो फ्रेंटम था वो हल्का सा काँपा और थोड़ी सी सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए भतीजी की तरफ मुड़ गया। द चाइल्ड वॉज स्टार्टिंग आउट थ्रू द विंडो विद द डैश्ड हॉरर इन हर आइज। जो लड़की थी वो डर की भावना से उस विंडो की तरफ देख रही थी। इन अ चिल शॉक ऑफ द नेमलेस फियर, फैंटम swung round his seat and looked in the same direction। एक अनजाने से भय के साथ, सदमे के साथ, जो फ्रेंटम था वो अपनी सीट पर मुड़ा और उसी दिशा में देखता रहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई देख के। इन द डीपनिंग twilight, three figures were walking across the lawn towards the window। They all were carried guns under their arms and one of them were additionally burdened with a white coat hung over his shoulder। इस अंधेरी और धुंधली रात में तीन अकृत्य बगीचे से खिड़की की ओर आती हुई दिख रही थी, और इनमें से एक ने अपनी बाजुओं के नीचे बंदूक रखी हुई थी और एक ने क्या था, कंधे पर सफ़ेद कोट रखा हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन spinal kept close at the heels noiselessly they neared the house, and then the house young voice chanted of the dust, I say Betty, why do you want। एक थका हुआ सा मोटा भूरा स्पेनियल कुत्ता उसकी एड़ियों के साथ चलता चलता आ रहा था। बिना शोर किए वे घर के नज़दीक आ गए और अंधेरे में एक कठोर युवक आवाज़ आई कि मैं कहता हूँ बटी तुम क्यों बंधी हुई हो। वो बोलता है, मतलब एक आवाज़ आती है, उन तीनों में से किसी की एक आवाज़ आती है कि बटी तुम क्यों बंधी हुई हो। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट सेकेंड। अब जैसे जैसे कि हम स्टोरी को आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो स्टोरी है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, कंफ्यूज होती जा रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गर्ल क्या था कि वो सब मर चुके हैं। पर अब सेकंड पार्ट में क्या आया कि वो जो विंडो से वो तीन जने और प्लस उनका जो कुत्ता है वो आता हुआ दिखाई हो देता है, जिसको देखकर जो लोग हैं, जिससे देखकर जो फ्रेंटम है बिल्कुल डर जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है कि वो ऐसा कैसे हो गया। वो बिल्कुल उस डर के मारे काँप रहा था और वो सोच में था कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब हम स्टूडेंट्स, आई होप कि सबको सेकंड पार्ट इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा।